ये एक तो क्योंकि नाम प्रियांशु है तो लोगों को लगता है कि बहुत बंगाली नेम है। आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर टेस्ट जोसेफ जिन्होंने मुझे एक्सट्रैक्शन के लिए कास्ट किया उनको भी बंगाली लगा था। मुझे कॉल जब आया ही था तो टेस्ट से मुझे पूछा था कि बंगाली हो क्या, मैंने कहा नहीं, और उन्होंने फोन रख दिया। I loved you in Mirzapur. That character had lots of shades to play, इसलिए मुझे बड़ा मजा आया। वो ये भी ठीक है, वो लवेबल बोलेगा या गुस्से में बोलेगा या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए उसको कवर अप करने के लिए वो बोलता है कि चलो ये भी ठीक है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो आपको आपकी वेब सीरीज एंड फिल्मों के थ्रू फॉलो करते हैं उनको लगता है आप कोलकाता से हैं। हाँ। तो ये बांग्ला कनेक्शन कहाँ से पैदा हुआ? ये एक तो क्योंकि नाम प्रियांशु है तो लोगों को लगता है कि बहुत बंगाली नेम है, क्योंकि आई थिंक पहले भी प्रियांशु चैटर्जी रह चुके हैं। प्रियांशु चैटर्जी है बहुत सारे, प्रियांशु वर्ड आल्सो इज वेरी बंगाली। ठीक है। आल्सो आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर टेस्ट जोसेफ जिन्होंने मुझे एक्सट्रैक्शन के लिए कास्ट किया उनको भी बंगाली लगा था। मैं इसलिए जो पहली चीज थी, जो एक्सट्रैक्शन, जो हॉलीवुड फिल्म जो पहली हुई, उसके लिए मुझे कॉल जब आया ही था तो टेस्ट से मुझे पूछा था कि बंगाली हो क्या, मैंने कहा नहीं, और उन्होंने फोन रख दिया। पर फिर मेरे मैनेजर ने होल्ड ऑन, हेलो ऑल बंगालीज, कोलकाता क्या तो क्या बंगालीज को प्रेफरेंस दिया जाता है हॉलीवुड में? क्योंकि रोल बांग्लादेशी गैंगस्टर का था। अच्छा वैसे यू आर प्लेइंग द मेन एंटागनिस्ट। नो सो आई एम रेडी टू अडॉप्ट अ बंगाली नेम। अगर हॉलीवुड वालों हेलो आई एम रेडी, मेरे को बांग्ला नाम दे दो। बांग्ला नाम मैंने तो आई सेड कि थैंक गॉड मेरा नाम प्रियांशु है कि एटलीस्ट वो कॉल तो आया मेरे पास। अब मैं अटेम्प्ट तो कर सकता हूं कि मैंने अपनी टीम से पता किया तो बोला किसी हॉलीवुड फिल्म की बड़ी कास्टिंग हो रही है और आप बोल सकते हो लैंग्वेज। तो मैंने एक शो किया था ताज एक्सप्रेस जिसके लिए मैं अलग अलग कंट्रीज में जाके परफॉर्म करता था। ओके। और फ्रांस में जाके मैंने पूरा शो फ्रेंच में किया है। रशिया व्हाट वाज दिस शो? स्टेज शो था? जी ताज एक्सप्रेस नाम से था। इट वाज मोर लाइक अ बॉलीवुड मूवी ऑन स्टेज। वैभवी मर्चेंट इसको कोरियोग्राफ करती थी। उनकी सिस्टर श्रुति मर्चेंट हमें डायरेक्ट करती थी। एंड मी, वंदना जोशी, ध्रुव भंडारी, लॉट्स ऑफ अस, 4 एक्टर्स, 40 डांसर्स, वो थे 2000 कॉस्ट्यूम्स। वो वंदना जोशी ऐसे बोल गया जैसे कोई नहीं है। हां नहीं, I'll come back to that। यानी ये पहला स्टेज शो था जिसमें इतने सारे कैरेक्टर्स। जी। उससे पहले प्लेस किए थे, नाटक किए थे रजित कपूर के साथ, 1-2 नाटक हिंदी में, नाटक पृथ्वी में यहाँ वहाँ कर चुका था। लेकिन दिस वाज एक्सपोजर वाइज। मतलब तो यानी मुंबई में ही पले बड़े हैं या फ्रॉम पहाड़ों की गली टू मुंबई? मैं देहरादून से हूँ, लेकिन जैसे देहरादून बोलता नहीं लोगों, वरना लोग बोलते हैं अच्छा वो दून यूनिवर्सिटी, अच्छा ये स्कूल वो स्कूल, तो मैं वहां रहा नहीं हूँ। मैं बैंगलोर में पढ़ा हुआ। नॉर्थ इंडियन फ्रॉम साउथ इंडिया बोलता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि ना पूरा पहाड़ी हूँ ना पूरा साउथ इंडियन हूँ। अगर आप बोलेंगे कि कन्नड़ा आती है, फ्रॉम साउथ इंडिया, हाँ तो कन्नड़ा भी थोड़ी आती है, स्वल्प, तमिल भी थोड़ी सी आ जाती है, मलयालम भी थोड़ी आ जाती है, पहाड़ी भी आ जाती है। प्लीज सबको बताएं वंदना जोशी पे मैं क्यों इतना हाप कर रहा हूँ। जी, क्योंकि वो अभी प्रेजेंटली मेरी वाइफ है। 10 साल पहले हम मिले थे, हम दोनों एज एक्टर्स ऑन स्टेज मिले एंड वहीं से हमारा रिश्ता शुरू हुआ। सो वी हैव समथिंग विद यू, क्योंकि वैभवी ने स्टेज दिया, वंदना जोशी से शादी हो गई। अरे हाँ, ये मैंने सोचा नहीं था। करेक्ट एक्चुअली। इज दिस am I breaking news to you? Yeah, so we goes with him। तो जो उनकी सबसे बड़ी फिल्म होगी वो वी होगी, होनी चाहिए। आई डोंट नो, अभी तक सारी वेब सीरीज एंड फिल्मों में कोई वी आई है? नहीं, फिलहाल नहीं हुआ है। हाँ, तो किसी ने इतने छोटे करियर में, अभी बहुत लंबा जाना है, किसी ने बोला कि प्रियांशु नाम बदलो? बहुत पहले हुआ था ये। एक बार हुआ था वो बहुत स्टार्टिंग जब मैं थिएटर कर रहा था, मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाए जाते थे क्योंकि आपको पृथ्वी थिएटर में देखा गया है। आपको अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट्स आपको बुला रहे हैं। देन आई गॉट कास्टेड फॉर अ फिल्म जो मेरे अभी भी मुझे लगता है कि कभी हो ही नहीं, लेकिन उसमें इरफान सर भी थे। एंड आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। एंड आई वाज आल्सो प्लेइंग वन ऑफ द लीड्स एंड बड़ी रोम कॉम टाइप की स्पेस की फिल्म थी। लेकिन मुझे बाद में डायरेक्टर ने बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये रोल प्ले करोगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स से ये आ रहा है कि नाम थोड़ा बदल सकते हैं, तो क्योंकि डिफिकल्ट नेम होगा ऑन स्क्रीन। मैंने कहा नहीं, अगर लोगों को काम पसंद आएगा तो नाम खुद ही पसंद आ जाएगा। मैंने कहा नाम बनाने तो आए हैं, मतलब सिर्फ पैसा कमाने नहीं, नाम ही तो बनाने आए, वो तो बाकी सब जगह भी कर सकते थे। मेरे को आपकी अंडर प्लेइंग बहुत अच्छी लगती है। तो ये थिएटर का बैकग्राउंड है जो अंडर प्लेइंग में एड करता है, ये यू डिसाइडेड कि मैं अंडर प्लेइंग को इंपॉर्टेंस दूंगा? इनफैक्ट थिएटर में हम अलग ही अप्रोच रखते हैं, अलग ही टेक्निकली अलग एक्टिंग है, बिकॉज़ यू हैव टू पुश योरसेल्फ इनफैक्ट टुवर्ड्स द ऑडियंस। मुझे लगता है 3-4-5 रोज के बाद पीछे आपकी कोई शक्ल भी देख पाता है। आई परफॉर्मड इन ओपेरा हाउसेस इन तुनिसिया के एक रोमन थिएटर में जहाँ 3000 लोग बैठे थे। और मैं उनके सामने बकबक कर रहा था। मुझे पता था वहां दूर तक तो कोई मुझे पहचान, मतलब आप इतने से दिखोगे। इट्स द थ्रो, योर वॉइस, योर बॉडी लैंग्वेज व्हिच वर्क्स। कैमरा में मुझे लगा मैं अंडर प्ले इसलिए कर रहा हूँ कुछ कैरेक्टर्स, मुझे लगता है कि वो कैमरा तब अपनी तरफ खींचता है, और क्योंकि मैं उनको सिर्फ जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं चाहता हूँ। चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सोचे भी कि यार ये कुछ और भी चल रहा है इसके अंदर। वाओ, जो नहीं जानते शहर लखोट के बारे में, यू एवरीथिंग, शहर लखोट में आप सब कुछ है, आप ही के, मेरे को और कोई नजर ही नहीं आता उसमें। जब वो स्क्रिप्ट मिली भी थी मुझे, मैंने ऑडिशन दिया और जब मेरे को ये कॉल आया कि आप को नदीप सर ने सेलेक्ट कर लिया, मैंने पहला एपिसोड पढ़ा और मैंने बोला यार ये तो करना चाहिए, लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले करने की जब अपॉर्चुनिटी मिलती है
और एक एक्टर के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट लिखा जाता है। मुझे लगता है मैंने A to Z जितनी एक्टिंग आती थी सब कर दी इसमें। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं कहानी में वो पढ़ता हूँ कि प्लॉट तो डायरेक्टर, राइटर और एडिटर और DOP मिलके बता रहे हैं, वो तो कहानी तो वो बता देंगे। मेरा काम है वो कैरेक्टर के इमोशन को जानना और इमोशनली ऑडियंस को होल्ड करना। I'm going to ask you a very difficult question, okay? क्योंकि आपके एक से ज्यादा सीरीज में मैंने देखा है प्यार के सीन्स एंड सेक्स के सीन्स, ये बहुत मस्त करता है। ये आपने कहाँ देखा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने याद करो, मतलब प्यार भरे सीन्स हो सकते हैं। प्यार भरे मतलब इमोशनली सीन्स जो होते हैं, जो प्यार से भरे होते हैं, चाहे वो अपने लवर के लिए हो, फादर के लिए हो, ब्रदर के लिए हो। नहीं मैं लवर की बात कर रहा हूँ। लवर वाले बात कर रहे हैं तो नहीं हुए हैं मेरे, लेकिन मुझे लगता है सेक्स सीन्स तो मैंने हार्डली ही किए होंगे। कितना आसान कितना मुश्किल होता है। नहीं मेरे लिए वो एक परफॉर्मेंस ही है, और मुझे लगता है कि अगर दो अच्छे एक्टर्स हो तो केमिस्ट्री के लिए आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और एक्शन सीन्स और डांस कोरियोग्राफी और लव मेकिंग सीन्स या किसी भी तरह का मेकआउट सीन, वो एक रीजन से वहां होता है, और उसको ऑल ऑफ देम शुड बी कोरियोग्राफ्ड वेल, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है। अब मैं आप जब लव मेकिंग दिखा रहे हो, किसिंग सीन भी दिखा रहे हो, इज द बॉय ओवर पावरिंग द गर्ल, इज शी ओवर पावरिंग द बॉय, या वो दोनों एक पैशनेट लव में है, या वो एक्स लवर्स हैं, आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? Right. If the filmmaker is very very clear, if the actors are clear, I think तब उसका सेंस बनता है डालने का, वरना मुझे लगता जरूरत होती है एक सीन डालने की, आप सिर्फ बातों से भी बता सकते हो। वाह, अच्छा खासा पीरियड हो गया भारतीय सिनेमा में। क्या सिनेमा ने आप पर नजरें अभी इनायत नहीं करी है, या जो चल रहा है वो सही चल रहा है प्रियांशु के साथ? तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप मेरे लिए हर लेवल में अप ही जा रहा हूँ, हर प्रोजेक्ट के बाद कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जा रही हैं, तो सीढ़ियां ऊपर ही बढ़ रही हैं। क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं जब एवेंजर्स देख रहा था तो अगले साल रूसो ब्रदर की एक एक्सट्रैक्शन में काम करूंगा, क्रिस हेम्सवर्थ होगा, वो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं जो मुझे कहीं ना कहीं लेके जा रही है। मैं इस साल स्पेन में था और वहाँ एक छोटे से शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पहचाना और बोला यू, और मैं डर गया। मैंने बोला क्या हुआ? वंदना मेरे साथी ने बोला तुमने कुछ किया क्या रेस्टोरेंट में? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया। तो उसने बोला यू एक्टर, और उसने मेरी गूगल में आमिर आसिफ की फोटो निकाली हुई थी। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड माय लाइफ इन द करियर ऑफ 6-7 years वेयर आई हैव बीन ऑन नॉट ऑन स्टेज बट ऑन कैमरा कि मुझे स्पेन के एक छोटे से सिटी के एक रेस्टोरेंट में एक गार्ड पहचानेगा। क्या बात है। इमिग्रेशन में पहचानते हैं, एक्सट्रैक्शन में, मिर्जापुर की वजह से अलग अलग छोटे छोटे जगह में पहचान रहे हैं। तो आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट इज बिकमिंग स्पेशल, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं किसी को दिलों को छू रहा हूँ। और अलग अलग रोल्स किया ना, अलग अलग कैनवस बहुत अच्छा है आपके रोल्स का। नेम 5 धपक धपक, यानी मिर्जापुर मतलब आमिर आसिफ इन एक्सट्रैक्शन स्टार्टेड फ्रॉम भावेश जोशी एक्चुअली, जहाँ पे मुझे लिटरली लोगों को लगा कि ये रोड में लोगों को रोकता है और ट्रैफिक ठीक करता है। मिर्जापुर का रॉबिन, ऑफ कोर्स, वो तो आज के डेट में सब लोग जो भी वेरी लवेबल पीपल आर लाइक कि रॉबिन भैया ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। एंड फ्रॉम देयर टू कमिंग टू नाउ सीताराम एंड चार्ली चोपड़ा, यू नो, वेरी लाउड जर्नलिस्ट एक तरीके का, एंड पीपा एज मेजर राम, पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट। सबने बोला कि हमें ये नहीं लगा था कि तुम इतना मैच्योर्ड हेवी कैरेक्टर वहां मूंछें लगा के मूंछे दाढ़ी I could never expect you with such huge मूंछें। मुझे खुद को देख के बड़ी हैरानी होती है कि यार पहाड़ी हूं तो जेनेटिकली इतनी आती नहीं है, लेकिन महीनों लगे उस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो उसके बाद और अभी शहर लखोट का बड़ा ही इमोशनल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं खुद ही ग्रो कर रहा हूँ मैं एज एन एक्टर, तो मुझे उसकी खुशी है। बट हाँ, मतलब अब धीरे धीरे बिजनेस को भी समझ में आ रहा है, आप बाकी लोगों को भी देखते हो। मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे और काम करने के लिए मुझे लगता है कि एक सक्सेस हिट जिसे बोलते हैं कि आप और ज्यादा हिट वायरल होना चाहिए, वायरल हो जाओ। हाँ। भारतीय सिनेमा बहुत बड़ा कैनवस है, एंड इंडियन सिनेमा एंड OTT अभी फिलवक्त हैंड इन हैंड या शूज इन शूज चल रहे हैं। कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पर भी स्टार्स हैं, यहाँ पर भी स्टार्स हैं। इज इट सेटिस्फाइंग कि OTT पे करो एंड पॉपुलर हो जाओ, या फिल्म्स करना ही चाहिए एक एक्टर ने? मैं तो कहता हूँ सिनेमा माँ है और OTT मौसी है। तो है, दोनों बहनें हैं, ये छोटी बहन है। OTT का इम्पैक्ट ही अलग है। OTT बहुत पर्सनल वॉच है। OTT में लोग कनेक्ट करते हैं आपसे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो फोन पे देख रहा है इंसान, उसको एक एक डायलॉग जितना आप रियल रखोगे, जितना आप कनेक्ट कर पाओगे। पर सिनेमा का फिर अलग ही फील है। मतलब मैं कितना भी अरिजीत सिंह को अपने बेस्ट ऑफ द होम थिएटर में घर पे सुन लूं, लेकिन जब वो लाइव गाता है, मतलब मेरे को लगता है वो वैसा फील है। पहाड़ी हिंदी बहुत अच्छी बोलता है यार बच्चा, और तलफ्फुज बहुत अच्छा है। अच्छा, डांट पड़ी है स्टार्टिंग में रजत कपूर को मैं अपना वो मानता हूँ मेंटोर। आई थिंक बॉम्बे में आया था सबसे पहले वेल उन्हीं के साथ। बॉम्बे बोला आपने? मुंबई। बोलना पड़ेगा, गलत हो गया। सारे कहीं मेरा गलत नहीं दबा ले। तो मुंबई में आए। मुंबई में जब आए थे 2010 में, 11 से आई रिमेम्बर, मैंने थिएटर इनके साथ ज्वाइन किया, इनकी प्रोडक्शन में। रजत कपूर, हमारे ब्योमकेश बख्शी, शहनाज पटेल, उनको साथ ही रह के इतना कुछ सीखने को मिल जाता है इंसान एज एन आर्टिस्ट।
एंड पर पहला जो मेरा नाटक था विच ही है डायरेक्टर को, वो उसका नाम महुआ था, जो पहला पृथ्वी थिएटर में मुझे मौका मिला काम करने का। उस समय तो बैंगलोर से आया था, तो वो वाली हिंदी थी थोड़ी सी साउथ डायलेक्ट वाली थी, हल्की थी। और वर्ड्स का जो आप प्रोनाउंसिएशन कह रहे हैं, जो मुझे लग रहा है थैंक्स कि आपने ये बोला मुझे, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बहुत डांट पड़ी। मैंने कहा कि कुछ मेरा डायलॉग था कि ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, उन्होंने बोला रास्ता क्या होता है, मतलब सर रास्ता बोलते रास्ता होता है, जाओ जाके पढ़ के आओ तुम लोग एक्टर लोग यहाँ से। बट आई थिंक वो चाहिए था हमें, और हमेशा ये मुझे लर्निंग बड़ा प्रोसेस अच्छा लगता है जब मैं हिल जाता हूँ अंदर से। और मैं भी एक्टिंग अगर मेरी दिख जाए तो फिर उसका मजा नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके रियलिज्म में वहां देख रहे हो मुझे उस कैरेक्टर में। अभी यू बिगैन फ्रॉम मिर्जापुर, यू हैव कम टू शहर लखोट। इसमें से अगर मैं 2-3 सबसे डिफिकल्ट रोल्स पिकअप करने के लिए कहूं, आई थिंक आमिर आसिफ वाज वन ऑफ द टफेस्ट आई हैव प्लेड, बिकॉज़ वो लैंग्वेज ही मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानता हूं, और बांग्लादेशी बंगाल में एक्टिंग करना, जहां तोरो का तोगो हो गया तो आप कुछ इम्प्रोवाइज नहीं कर पाओगे। बट दे वर सो वंडरफुल। सैम हार्ग्रेव जो हमारे डायरेक्टर थे, उनसे जब मेरी बात हुई, नहीं न्यू कि ये मेरे लिए एलियन लैंग्वेज है। बाकी मेरे आसपास एक्टर्स बंगाली एक्टर्स थे, उनके लिए भी डिफिकल्ट था, क्योंकि इंडियन बंगाली और बांग्लादेशी बंगाल बहुत अलग डायलेक्ट है, राइट। बट इनफैक्ट मेरे लिए बेटर हो गया क्योंकि मैं फ्रेश सीख रहा था, और उसमें एक्टिंग करना एक बहुत हो जाता है, क्योंकि आपको पहले लाइनें बिठानी, फिर उसको कैरेक्टर में बिठाना है, और फिर अब वो मूड में होल्ड करके आमिर आसिफ को प्ले करना है। तो दैट बीइंग सेड, देन आई थिंक इवन सीताराम चार्ली चोपड़ा इज ट्रिकी। वो लगता है मजेदार है, लेकिन उसको मजेदार कितने सुर में रखना है, स्पेशली विशाल भारद्वाज के सामने। पर सर ने मुझे खेलने दे दिया था, उन्होंने बोला पहले दिन ही तेरा वो जो सुर लगा बहुत अच्छा था, एंड वो भी म्यूजिकली बातें करते हैं, बोलते कि तेरा सुर जो विशाल वी लव यू। हां ऑलवेज, मतलब ही इज अ जीनियस, एंड आई थिंक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। सो ये 2 हो गए जी, और डेफिनेटली डिफिकल्ट मैं बोलूंगा पीपा और शहर लखोट। व्हाट अबाउट फिल्म? सो ओटीटी करते करते अगर फिल्म मिल जाए तो फिल्म फ्री करते हैं ओटीटी वाले? मतलब मैंने कम में किया है, हमने कम बजट में कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ पैसा नहीं होता है, बिकॉज आपको उस डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उस ऐसी कहानी करने का मौका मिल रहा है, और मैं उस पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। बिकॉज मुंबई इज ऑल अबाउट मनी। क्या सिर्फ ओटीटी करके जिंदगी जी जा सकती है मुंबई में? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सीरीज कर रहे हैं, घर बीवी बच्चे, चल सकता है मुंबई में? फिल्में नहीं कर रहे हैं लोग, तो मैं तो देख तो रहा हूँ कर रहे हैं लोग, पर मुझे मतलब पर्सनली लगता है बैलेंस बना के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही चीज पे ज्यादा लग जाना चाहिए, आप शायद सैचुरेटेड हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में अभी काफी टाइम से हम क्वांटिटी में ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी में ध्यान नहीं दे रहे। कहानियां एक ही तरह से, लोग बोलते हैं कि ये फॉर्मूला बन गया है, चलो ऐसे ही बनाओ। और मैं और कुछ और एक्टर्स बात कर रहे थे कि हमें बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा अगर आप कौन सी सीरीज में आना है। लॉन्ग फॉर्मेट में आप छप जाते हो उनके दिमाग में, आप लंबे समय तक आप उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। अब किस तरीके से हम अपनी ही इमेज को ब्रेक करें, जिससे हमें लोग स्टीरियोटाइप ना कर दें, यहाँ पे हमें ऐसा ना समझे कि यार ये ऐसे ही रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू सो मच प्रियांशु, थैंक यू। एंड मुंबई प्लीज इनका नाम याद रखें, इट्स अ डिफिकल्ट नेम टू रिमेंबर, बट इट्स अ वंडरफुली डिफरेंट नेम, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो एक अलग स्टाइल से बोलते हैं, पेन्यूली, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसे, बोले प्रियांशु पेन्यूली, प्रियांशु पेन्यूली, जो ओरिजिनली उत्तराखंडी शब्द है। हाँ, उत्तराखंडी। थैंक यू सो मच, एंड आने वाले नव वर्ष के लिए वंदना को एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी तुराज, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके बहुत कम होता है कि इतने ओपनली खुले में आप कैंडिडली खुशी खुशी बात कर पाते हैं, एंड आपसे मिलके ही वैसा लगा, आपसे बात करके वैसा लगा, एंड वी ऑल लव यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी।